हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो चेयरमैन अपने ईथर को रिलीज करता है और क्योंकि वो एक ऐसा हीरो है तो उसके ईथर की पावर भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और हम देखते हैं कि चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में हेजिन से बोलता है, लड़के तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो एक ऐसा हीरो है। क्या सच में तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है कि तुम एक ऐसा हीरो का भी मुकाबला कर सकते हो? लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन भी अपने ईथर को रिलीज करता है, जिसे देखकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हेजिन से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर हेजिन बोलता है, तुमने बोला कि मैं अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं, लेकिन जब तक मैं इसे ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे इस बारे में कैसे पता चलेगा? इसी साथ हेजिन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है, तो मुझे लगता है अब हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हमें एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी लग्जरी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ होता है और उसी वक्त वहाँ पर दो लोग आते हैं जिनमें एक लड़की बोल रही होती है, ब्रदर देखो तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में वही पर्सन है? मुझे तो लगता है ये वही होगा क्योंकि उनके अलावा इतना ज्यादा कूल और कोई भी नहीं है। और इसी के साथ उस लड़के को लगता है कि ये लड़की इसी की तारीफ कर रही है और इन लोगों की बातें सुनकर वो लड़का सोच रहा होता है, मेरी पॉपुलैरिटी सच में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने तो सिर्फ अभी एक हीलर के लिए अप्लाई ही किया है और मेरी पॉपुलैरिटी लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग स्पेशल मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का उन लोगों से बोलता है, चलो जल्दी करो और मुझे पेपर और पेंसिल दो ताकि मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे सकूं। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लड़की बोलती है, आखिर इस लड़के का मसला क्या है? क्या ये हमसे बातें कर रहा है? जिसके बाद वो लड़का बोलता है, सर मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर आपके बारे में बात नहीं कर रहे, जरा गौर से इस तरफ देखिए। और जब वो पर्सन उस तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उन्हें सामने ही उस चेयरमैन का ग्रीन ईथर नजर आ रहा होता है और इसी के साथ वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, पावरफुल ऑरा तो सिर्फ ग्लोरी गिल्ड के चेयरमैन यू जीवून का है, क्या ये सच में वही है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयरमैन हेजिन से बोल रहा होता है, देखो लड़के, अगर तुम अब भी मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं यहाँ से तुम्हें आराम से जाने दूंगा और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि चेयरमैन को अपने लेफ्ट हैंड से मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ तुम, माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सुनकर उस चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे लगता है आज तुम सच में यहाँ पर मरने के इरादे से ही आए हो। और इसी के साथ वो हेजिन के पास जाते हुए बोलता है, आज का ये सबक तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाओगे कि तुम्हें कभी भी अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ वो चेयरमैन हेजिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन चेयरमैन के हाथ के सामने एक मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चेयरमैन का अटैक वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मारिया होती है जिसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ मारिया बोलती है, चेयरमैन मैं आपके इंटेंशन को समझ चुकी हूँ कि आप इस लड़के को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें बहुत आसानी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए और अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए, वरना लोगों को समझाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ चेयरमैन देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं जो कि इन लोगों को ही देख रहे होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि चेयरमैन इस लड़के को मोटिवेट करने के लिए अपनी पावर्स को इसे दिखा रहे थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चेयरमैन भी हेजिन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है, देखो दोस्त, मेरी टेक्निक्स इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखा सकूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी पावर को देखने के बाद तुम्हें पावरफुल बनने की मोटिवेशन जरूर मिली होगी और इस चीज से तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। जिसके बाद वो चेयरमैन हेजिन के पास आकर बोलता है, तुम तो सच में आज काफी ज्यादा लकी हो कि तुम्हें मारिया ने बचा लिया, लेकिन जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो मुझे लगता है वो तुम्हारी मेरे साथ आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर मार डालूंगा। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ मारिया भी उनके पास आ जाती है और वो बोलती है, मिस्टर जीवून, आपको इस लड़के को और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ ही सच है। जिसके बाद मारिया अपने सर को हेजिन के सामने झुका देती है और वो बोलती है, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम इतना गुस्सा इसलिए हो क्योंकि जरूर तुमने किसी अपने प्यारे को खोया होगा, लेकिन तो फिक्र मत करो, वो लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं हम लोग उनकी मुकम्मल तौर पर हेल्प करेंगे और उन्हें एक प्रॉपर कंपनसेशन दी जाएगी। ये सुनकर हेजिन बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंपनसेशन करने से तुम उन लोगों के दर्द को मिटा सकते हो जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है? तुम कभी भी उनके गम को दूर नहीं कर सकती। और ये सुनकर चेयरमैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मारिया उसे रोक देती है और वो बोलती है, ये लड़का जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है, इसलिए आपको इसको नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हेजिन वहाँ से जाता हुआ बोलता है, लोगों की जिंदगियों के साथ बिजनेस करना बंद करो वरना तुम लोग भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। और जब हेजिन वहाँ से जा रहा होता है तो मारिया उसे आवाज देती है और वो बोलती है, मिस्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आपने हंटर एसोसिएशन में किस प्रोफेशन के लिए रजिस्टर करवाया है? ये सुनकर हेजिन बोलता है, हीलर, मैंने अपने आप एज ए हीलर रजिस्टर करवाया है। ये
सुनकर मारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हेजिन बोलता है भले ही मैं ज्यादा मॉन्स्टर्स को ना मार पाऊँ, लेकिन मैं किसी भी पर्सन को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने जब उसके ईथर को महसूस किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं खड़ा है, बल्कि मैं एक माउंटेन के सामने खड़ा हूँ जिसे मैं कभी नहीं तोड़ सकता। सच में मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ और मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं इन जैसे लोगों का सामना कर सकूं। और इसी के साथ हेजिन अपने घर के सामने आ गया होता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर पर कोई मेहमान आया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो हेजिन से बोलता है तुमने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, क्या तुम जानते हो मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ हेजिन इस पर्सन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाइसू होती है, जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए हेजिन से बोलती है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन आखिर तुम इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो। लेकिन इसी के साथ हेजिन उससे बोलता है निकलो यहाँ से। ये सुनकर बाइसू पूछती है क्या तुमने क्या बोला। तो हेजिन उससे बोलता है मैंने बोला निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हेजिन बाइसू को उठाता है और अपने घर से बाहर लाकर फेंक देता है। और इस चीज की वजह से बाइसू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और जब हेजिन वापस घर में जा रहा होता है तो बाइसू उससे बोलती है हे आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई थी, हम दोनों तो दोस्त है ना, मेरा मतलब है क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। और ये सुनकर हेजिन बाइसू की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि बाइसू रोते हुए हेजिन से बोलती है तुम कितने ज्यादा क्रूअल हो, मैं इतनी दूर से यहाँ पर सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन हम हेजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में डेविल्स लुक देते हुए बाइसू से बोलता है बाइसू मेरी बात गौर से सुनो, याचा को जाकर बोल दो अगर उसने कभी भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और मैं आगे से उसके साथ कोई भी डीलिंग नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम अब यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और हेजिन के इतने खतरनाक ऑरा को महसूस करके बाइसू भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन हेजिन को बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से हेजिन दूर जाकर गिर जाता है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेजिन की सिस्टर जिनहुआ होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में हेजिन से बोलती है आखिर तुम्हारी अपने दोस्त के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, ये लड़की इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है और तुम इसके साथ इतने बुरे तरीके से पेश आ रहे हो। और जिनुआ की बातें सुनकर बाइसू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दौड़कर जिनुआ के गले लग जाती है। और हम हेजिन को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इन्होंने तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइसू और हेजिन दोनों ही कार में कहीं जा रही होती है। जिसके बाद बाइसू बोलती है मुझे माफ करना, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन आखिर तुम अचानक से इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो गए थे। जिसके बाद हेजिन बोलता है असलियत में इसकी वजह तुम नहीं हो, इसकी वजह याचा है क्योंकि मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामले में वो पर्सन बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन मैं उसकी बैकग्राउंड को नहीं जानता हूँ और मुझे लगता है कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसे लोगों से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद बाइसू बोलती है असलियत में मुझे यहाँ पर याचा नहीं भेजा है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें पर्सनली सपोर्ट करने के लिए भेजा है। ये सुनकर हेजिन बोल रहा है ये सब बकवास है, असलियत में उसने तुम्हें मुझे यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए भेजा है। ये सुनकर बाइसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो हेजिन इससे बताता है असल में इन दिनों में सनफ्लावर की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन सनफ्लावर की सप्लाईज बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि गिल्ड्स ने इस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे पर्सन का सामने आना जो कि तुम्हें सनफ्लावर को सप्लाई कर सकता है, तो वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर होगा और तुम पर्सन के बारे में और भी ज्यादा पता करने की कोशिश करोगे। और शायद अगर याचा की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ये सुनकर बाइसू बोलती है याचा कभी भी किसी को मॉनिटर नहीं करता और सच बताऊं तो तुम शायद उसके लिए खास हो, इसलिए उसने मुझे पहली मर्तबा किसी पर्सन को मॉनिटर करने के लिए बोला है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या सच में। तो बाइसू से बोलती है असलियत में मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं याचा की डॉटर हूँ, लेकिन असलियत में याचा का असली टाइटल फादर ऑफ द ब्लैक मार्केट है, जिसकी वजह से उसके जो करीबी लोग हैं उसे फादर बुलाते हैं। असलियत में स्टार्टिंग डेज में मैं ब्लैक मार्केट में चोरियां करती थी, जिसकी वजह से एक दिन याचा ने मुझे पकड़ लिया, जिसके बाद उसने अपने चाकू के साथ मेरे चेहरे के ऊपर इन
निशान को बना दिया और उस वक्त मुझे लगा था कि शायद अब याचा मुझे रोज टॉर्चर किया करेगा या फिर वो मुझे जल्दी जान से मार डालेगा। लेकिन उस दिन के बाद याचा ने मुझे कभी कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बाइसू के सर के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, बाइसू मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि याचा ने तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया हो। और ये सुनकर बाइसू बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं सच बोल रही हूँ। जिसके बाद हेजिन पूछता है, हे तुम काफी अच्छे से ड्राइविंग करती हो, क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है? ये सुनकर बाइसू काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलती है, नहीं तो मेरा लाइसेंस तो नहीं बना हुआ और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी भी मेरी नहीं है। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? इसका क्या मतलब है? क्या तुमने ये गाड़ी चुराई है या फिर तुमने इसके ऑनर को कुछ किया है? लेकिन बाइसू उससे कुछ भी नहीं बता रही होती तो हेजिन उससे बोलता है, तुम मेरे बारे में जानती हो, इसलिए चुपचाप मुझे बता दो आखिर इस गाड़ी के ऑनर के साथ क्या हुआ है। तो बाइसू उससे डरते हुए बताती है, मैं तुम्हें सारी चीजें स्टार्टिंग से बताती हूँ, क्या तुमने पॉइजन पॉपी के बारे में सुना है? तो हेजिन बोलता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, ये तो एक टाइप का पौधा है ना जिसके जरिए हम ड्रग्स को तैयार करते हैं। तो बाइसू हेजिन को बताती है, हाँ इस पौधे को ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस पौधे के जरिए कुछ खास किस्म की ड्रग्स बन गई हैं और ये ड्रग्स इतनी ज्यादा एडिक्टिव होती हैं कि अगर कोई पर्सन एक बार इस ड्रग को ले लेता है तो इसका हमेशा के लिए आदी बन जाता है और वो इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन इस ड्रग में जो सबसे ज्यादा खास बात है वो ये है कि इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि तुम पॉइजन पॉपी का चाहे जितना भी यूज क्यों ना करो, लेकिन अगले दिन तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक होगी और उसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये सुनकर हेजिन बोलता है, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन आखिर इस कार के ऑनर के साथ क्या हुआ? जिसके बाद बाइसू बोलती है, असलियत में जब लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो ब्लैक मार्केट से काफी ज्यादा पैसा उधार लेते हैं, लेकिन वो लोग इन ड्रग्स की वजह से इस पैसे को टाइम पर पे नहीं कर पाते। और इसी तरह इस कार के ऑनर ने भी ब्लैक मार्केट से पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो इसे टाइम पर पे नहीं कर पाया। जिसके बाद याचा ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। जिसके बाद याचा ने उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अपने कुत्तों को खिला दिया। और ऐसा याचा ने किसी एक पर्सन के साथ नहीं किया है, बल्कि हर वो पर्सन जो कि याचा के पैसे को हड़पने की कोशिश करता है, याचा उसे जान से मार डालता है। और तुम्हें तो याद ही होगा, जब तुम पहली बार याचा से मिले थे तो तुम उनसे बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बात कर रहे थे, इसलिए मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि याचा तुम्हें भी मार डालेगा, लेकिन शायद याचा को तुम पसंद थे जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, अच्छा तुम उस दिन मुझे इसलिए डांट रही थी। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक डंजन के पास पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद बाइसू बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारे इस डंजन को क्लियर करने का टाइम आ गया है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? और ये सुनकर हेजिन हंसते हुए बोलता है, क्या डर और मुझे? आई एम द किंग इन दिस प्लेस। और इसी के साथ हेजिन और बाइसू दोनों ही उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइसू अपने बैग के अंदर से काफी ज्यादा सामान निकाल रही होती है और हेजिन उससे पूछ रहा होता है, आखिर अब तुम कर क्या रही हो? जिसके बाद बाइसू अपने बैग में से एक पोशन को निकालती है और वो हेजिन को बताती है, ये एक खास एलेक्सर है जो कि मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तुम्हें बस इसे किसी जगह पर गिरा देना है और फिर तमाम मॉन्स्टर्स उस जगह पर जमा हो जाएंगे। और बाइसू की बात सुनने के बाद हेजिन उस ट्रक को अपने सर के ऊपर घेर लेता है और ये सुनकर बाइसू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफ कहीं के, तुम पागल वागल हो क्या, या फिर तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो? लेकिन हेजिन बोलता है, फिक्र मत करो, तुम यहीं पर वेट करो और मैं कुछ ही देर में इस डंजन को क्लियर करके आता हूँ। लेकिन उसी वक्त बाइसू उसे एक पिल देती है और हेजिन पूछता है, आखिर ये क्या चीज है? तो बाइसू बताती है, मैं अपने साथ 2 खास किस्म की पिल लाई थी, इन पिल्स के जरिए हमारे ऊपर किसी भी तरह के पॉइजन का असर नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे तक ही काम करेंगी, इसीलिए तुम्हें 3 घंटे के अंदर अंदर इस डंजन को क्लियर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन वहाँ से जा रहा होता है और वो जाते वक्त बाइसू से बोलता है, अगली बार जब भी तुम इस तरह की पिल्स लो तो सिर्फ अपने लिए ही लाना, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाइसू पूछती है, आखिर तुम्हें इनकी जरूरत क्यों नहीं है? जिन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह मेरे लिए बिल्कुल मेरे घर के जैसी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही तेज के साथ भाग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। और हमें इन मॉन्स्टर्स की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिनमें इनका फिजिकल लेवल ई है और अदर लेवल डी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन एक खुले मैदान में आकर रुक जाता है। जिसके बाद हेजिन अपने डैगर को निकाल लेता है। जिसके बाद हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो बोलता है, हे दोस्तों, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे तो अभी मजा आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अभी थोड़ा और खेलना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सब मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन हेजिन बहुत ही रफ्तार के साथ उनकी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रहा होता है और क्योंकि हेजिन का डैगर भी एक पॉइजनस डैगर है, इसलिए उन मॉन्स्टर्स की कुछ ही देर में
पॉइजन से डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि हेजिन बहुत ही इजीली वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने इस डंजन में मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला, लेकिन अभी तक इस डंजन का बॉस मुझे नजर नहीं आ रहा है, आखिर वो कमीना कहाँ चला गया। और इसी के साथ हेजिन बोलता है कहीं वो इस डेजर्ट में तो नहीं छुपा हुआ। और हम देखते हैं कि हेजिन के सामने ही डेजर्ट मौजूद होती है, जिसके बाद हेजिन चलता हुआ उसी रेगिस्तान में आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे सामने कोई चीज नजर आती है और इसी के साथ वो चीज बहुत ही तेजी के साथ हेजिन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और वो हेजिन के पास पहुंचते ही जमीन से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हेजिन भी घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि ये असलियत में इस डंजन का बॉस होता है, जो कि एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर है। और इसे देखकर हेजिन बोल रहा होता है मैं तो बाइसो को बोलकर आया था कि मैं 3 घंटों में ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर्स को सिर्फ 3 घंटों में हरा पाऊंगा। और हमें उस बॉस की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फिजिकल लेवल B है। जिसके बाद हमें बाइसो का सीन दिखाया जाता है जो कि हेजिन का ही वेट कर रही होती है और वो सोच रही होती है हेजिन को यहाँ से गए हुए काफी ज्यादा देर हो गई है और अब 3 घंटे भी कंप्लीट होने वाले हैं, आखिर वो लड़का कर क्या रहा है। और इसी के साथ हमें हेजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि बार बार कोशिश करने के बावजूद इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर हल्का सा भी कट नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका शेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर भी हेजिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हेजिन जंप करके बहुत ही तेजी से इसे डॉच कर लेता है। इसके बाद हेजिन सोच रहा होता है मेरे फिजिकल अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस डेजर्ट में जो रेत है मैं उसके ऊपर आसानी से भाग नहीं पा रहा हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि मुझे अपनी स्किल पॉइजन स्टेप को यूज करने के लिए अपने पैरों को सही तरीके से जमीन पर टच करना होता है। और इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मैंने सिल्वर फ्लावर को भी तलाश कर लिया है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से हेजिन के ऊपर अटैक कर देता है और हेजिन वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन वो उस रेत की वजह से वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हेजिन के ऊपर अटैक करता है। और इस अटैक की वजह से हेजिन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन हेजिन एक बार फिर से अपने डैगर को उठा लेता है और वो अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए अपने आप को हील कर लेता है। और हेजिन सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके जरिए मैं अपने पैरों को जमा सकूं, जिसके जरिए मुझे चलने में मुश्किल ना हो। और हेजिन की बात सुनते ही हेक्सा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी बॉडी को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, जिसे देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये हेक्सा को क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हेक्सा के पार्ट्स हेजिन के पैरों में जाकर फिट हो जाते हैं और इन्हें देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हेक्सा ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है और आपके लिए बूस्टर मोड को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसी के साथ हेजिन हंसता हुआ बोलता है ये हुई ना बात, इस मॉन्स्टर से फाइट करने का असली मजा तो अब आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ हेजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो हेजिन के ऊपर अटैक करता हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ सनफ्लावर की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद हेजिन सनफ्लावर के पास पहुंचकर उसे जमीन से निकाल लेता है। जिसके बाद हेजिन एक बार फिर से अपने शूज को डैगर में चेंज कर लेता है। जिसके बाद हेजिन हेक्सा के सेकंड मोड को ऑन कर देता है और हेजिन सोच रहा होता है अगर मैं सही हूँ, क्योंकि हेक्सा ने अभी अपने आप को शूज में ट्रांसफॉर्म किया था, इसका मतलब है मैं इसे जिस चाहूँ उस शेप में चेंज कर सकता हूँ। और इसी के साथ हेजिन अपने वेपन को एक ड्रिल टाइप वेपन में चेंज कर देता है और हेजिन सोच रहा होता है मुझे सिर्फ इस मॉन्स्टर को बेहोश करना है और उसके लिए इतना काफी है। जिसके बाद हेजिन अपनी पूरी पावर से अपने उस वेपन को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वो वेपन जैसे ही उस मॉन्स्टर की बॉडी को टच होता है वो उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। लेकिन उसी वक्त हेजिन सोचता है मुझे इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई है, आखिर बाइसो इतनी देर में क्या कर रही होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेजिन जब बाइसो के पास वापस आता है तो हंसते हुए बाइसो से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी वजह से थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन फिक्र मत करो मुझे ये फ्लावर मिल गया है। और ये सुनकर बाइसो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है क्या मरने से पहले ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं। और वो हेजिन के पास आकर उसे गिरबान से पकड़ लेती है और हेजिन बोल रहा होता है हे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, देखो मैं फ्लावर को ले आया हूँ। लेकिन बाइसो बोलती है बाहर में गया फ्लावर, तुम्हें वहाँ पर 7 घंटों से भी ज्यादा का टाइम लगा है, आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन उसी वक्त हेजिन देखता है कि बाइसो की पूरी बॉडी में पॉइजन फैला हुआ होता है और इसी के साथ हेजिन देखता है कि बाइसो ने वहाँ पर तमाम मेडिकल किट्स को हेजिन का इलाज करने के लिए तैयार रखा हुआ था। और ये देखकर हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हेजिन बाइसो से बोलता है तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। और इसी के साथ वो उसकी बॉडी को हील कर देता है। और इसी के साथ
हेजिन ब्लैकी से बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाइसो गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम जा कह रहे हो, मेरी बात का जवाब दो और वापस यहाँ पर आओ। जिसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हेजिन हमें बताता है बाइसो 2 महीने से हमारे साथ ही रह रही है और इस दौरान मैंने 15 पॉइजन डंजन्स को क्लियर किया, जिनमें से मुझे 5 ब्रॉन्ज फ्लावर मिले और 1 सिल्वर फ्लावर मिला है। इसी के साथ हम देखते हैं हेजिन के पास बाइसो आती है जो कि बोलती है, हे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने आज बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, चलो जल्दी करो और टेबल पर आ जाओ। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ हेजिन हमें बता रहा होता है 2 महीने कब गुजर गए हमें पता भी नहीं चला और इन 2 महीनों में हमने बाइसो को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे कि वो हमारी एक फैमिली मेंबर। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइसो मेरी इतनी ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी, लेकिन सच में बाइसो एक काफी ज्यादा अच्छी पर्सन है। इसी के साथ हेजिन हमें बताता है लेकिन शायद एक चीज जिसके बारे में बाइसो भी नहीं जानती और शायद इस बारे में बाइसो को पता भी नहीं चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाइसो सोते वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और इसी के साथ वो बोल रही होती, डैड प्लीज मुझे मत बेचिए, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, अब जैसा बोलोगे मैं हमेशा वैसा ही करूंगी, पर डैड प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए और मुझे मत बेचिए। के बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब बाइसो और हेजिन दोबारा वापस ब्लैक मार्केट जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने फ्लावर्स को सेल करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हों बाइसो के पास आ जाती और वो उससे बहुत ही प्यार से बोलती है, बाइसो इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन के जैसा ट्रीट किया है। और इसी के साथ जिन्हों उसे अपने गले लगा लेती है और वो बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आएगी, तो प्लीज मुझे मिलने के लिए आती रहे। और ये सुनकर बाइसो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती और इसी के साथ वो रोते हुए बोलती है, सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैं आपसे मिलने के लिए जल्दी ही वापस। और हेजिन इन दोनों को इस तरह रोते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान